91 लाख लोगों का नाम कट गया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप तमाम युवाओं में से किन्हीं लोगों का नाम कटा है इस बार? किसी का नहीं कटा, रिलेटिव में भी आप इन लोगों से पूछ सकता है, कोई किसी को नहीं पहचानता है ऐसा जिसका नाम कट गया। नाम उसी का कटा है जो इस माटी का नहीं है, उधर से आया है। तो 91 लाख लोग इस माटी के नहीं थे? 91 लाख क्यों, मैं तो आपको कह रहा हूँ और भी 91 लाख पहले भाग गया। वो मोदी अमित शाह का डर है। जो ममता बनर्जी है ये हमको नीचे से नीचे ले जा रहा है, और वो बोल रहा है ना घर की बेटी है, घर की बेटी है, ममता दीदी कह रही है। हाँ, टीएमसी वाले भी कह रहा है। तो घर की बेटी को पढ़ाया एक दिन होना पड़ता है। इस बार युवा लोग 23 तारीख को एंगेजमेंट है, 29 को हल्दी है, और 4 तारीख को उसको विदा कर देगी। बंगाल भी तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया ममता दीदी? हाँ, बंगाल कहाँ से कहाँ आ गया है, ये देखिए ना, कहाँ था और कहाँ गया है। और लंदन जो बोल रही है दीदी, वो लंदन नहीं है, हाथ में सबके लंठन आ गया है, लंठन, ऐसा हालत है। तमाम लोगों की राय जानते हुए अभी हम वर्धमान उत्तर में हैं। वर्धमान उत्तर है ये? हाँ, उत्तर है। वर्धमान उत्तर में हैं। तो चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, तमाम लोगों की राय जो है वो हम जानते ही हैं हर जगह जा कर के। लेकिन एक युवाओं की टोली यहाँ भी हमें मिल गई। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो इस बार युवाओं के मन में है, वो क्या सोच करके वोट डालेंगे और क्या सोच करके जो है इस बार के इलेक्शन को ये अभी तक देख रहे हैं। एक तरफ तो 91 लाख लोगों का नाम कट गया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, आप तमाम युवाओं में से किन्हीं लोगों का नाम कटा है इस बार? किसी का नहीं कटा, रिलेटिव में भी आप इन लोगों से पूछ सकता है, कोई किसी को नहीं पहचानता है ऐसा जिसका नाम कट गया। नाम उसी का कटा है जो इस माटी का नहीं है, उधर से आया है। तो 91 लाख लोग इस माटी के नहीं थे? 91 लाख क्यों, मैं तो आपको कह रहा हूँ और भी 91 लाख पहले भाग गया। वो मोदी अमित शाह का डर है, मोदी अमित शाह का डर है, इसीलिए 91 लाख पहले ही भाग चुका है। भाग गया वो? भाग गया वो लोग। अभी 91 लाख जो इधर था, जिनको दीदी का भरोसा था कि तुम रहो मैं देखता हूँ, अभी दीदी नहीं देख पाएगी। अभी दीदी देख भी नहीं पा रहा है, वो भी जाएगा, जो चला गया है वो भी जाएगा। अच्छा, जो इस माटी का नहीं है वो यहाँ का नहीं खाएगा। इस बार युवा ठान लिया है कि भाजपा ही आएगा। तो युवा जो ठान लिया है भाजपा आएगा, तो क्यों आएगा भाजपा? युवाओं को दीदी कह रही है कि भाता मिल रहा है, युवाओं को डबल चाकरी मिल रहा है, युवाओं के लिए अच्छा व्यवस्था मिल रहा है बंगाल के अंदर, तो फिर बीजेपी क्यों आनी चाहिए? युवाओं को ऐसा क्यों लगता है? आप तो घूम रहे हैं ना, 99 खबर तो चारी ओर घूम रही है पश्चिम बंगाल के। युवाओं को देखो काम करते हुए, हम लोगों को देखे अभी काम करते हुए, हम खड़े हुए थे। हमका भाजपा इसीलिए आना है क्योंकि मोदी जी देश को एक नंबर पे ले गए, और कोई मुद्दा नहीं है युवाओं के पास। हम जैसे युवा जो हिंदू युवा है हिंदुस्तान के, हम लोग सिर्फ अपने देश को ऊपर देखना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। और ये जो ममता बनर्जी है ये हमको नीचे से नीचे ले जा रहा है, और वो बोल रहा है ना घर की बेटी है, घर की बेटी है, ममता दीदी कह रही है। हाँ, टीएमसी वाले भी कह रहा है। तो घर की बेटी को पढ़ाया एक दिन होना पड़ता है। इस बार युवा लोग 23 तारीख को एंगेजमेंट है, 29 को हल्दी है, और 4 तारीख को उसको विदा कर देगी। घर की बेटी ज़्यादा दिन घर में नहीं रहती है, उसको शादीशुदा करके दूसरे घर भेजना है। और हम युवा उस बार शादी इस बार कहाँ हुआ है कि विदाई कर देंगे आप? शादी देख लेंगे देख लेंगे, बांग्लादेश में भेजेंगे उसको। अच्छा, बांग्लादेश में भेजेंगे उसको। मियाँ प्यार है ना, मियाँ वाला प्यार है टीएमसी वालों को, उधर भेज देंगे। ऐसे कैसे कह सकते हैं? भेज देंगे। वो तो कहती है कि हमारे राज्य में सब सुरक्षित हैं, सब आपसी भाईचारा में मिलजुल के रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। आप नहीं देखे इंटरनेशनल इशू हो गया था आरजी कर देखे कि नहीं देखे? तो ये सवाल कैसे हुआ? आरजी कर का जो लड़की था, हमारा दीदी था, उस दीदी को रेप करके मार डाला उन लोगों ने। और उसके बाद देखिए आप लोग उस महिला का मम्मी जी वो बीजेपी में लड़ रहा है। और युवा इसको देखेगा, युवा देखेगा कि हम लोग जानते हैं कि द्रौपदी के लिए महाभारत हुआ था, सीता मैया के लिए रामायण हुआ था, और हम इस आरजी करके अभया दीदी के लिए हम भी दीदी को विसर्जन देंगे। ये बंगाल का हर एक युवा का टारगेट है, हर एक युवा का। उनके जो लोग हैं उनके भाषा में अगर कहूँ तो हम युवा का ये मकसद है।
तो ये इस बार जो बंगाल का चुनाव है वो चुनाव नहीं, महाभारत होने जा रहा है। महाभारत होगा, रामायण होगा। एक लड़की के लिए बार बार हुआ है इस देश में। इस देश में नारी को सबसे ऊपर रखा गया है और इस बार हम युवा, ये बंगाल के युवा, हम हराएंगे टीएमसी को। तो आपको जो लगता है कि जो काम दीदी ने नहीं किया है या फिर जितने गलत काम किए हैं, बीजेपी के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो दीदी तो कह रही हैं कि बीजेपी पे भरोसा करना मतलब जहरीले सांप पे भरोसा करने के बराबर है। जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही समझता है। उनका अंदर जो जहर है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है। वो इसीलिए साफ बोल रहा है मोदी जी को, जिनसे अभी पाकिस्तान डरता है, जिससे अभी डोनाल्ड ट्रम्प डरता है, वो उसको जहरीला बोल रहा है। तो आप समझ लीजिए, आप पत्रकार वाले हैं, इंटेलिजेंट है, आप घूमते हैं, सभी से बात करते हैं, तो आपको मैं यही कह रहा हूँ, जिससे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका जैसी देश अभी इंडिया से डरता है, उसको जो जहरीला साफ बोल रहा है उस लीडर को, वो कितना जहरीला होगा ये आप अंदाजा लगा लीजिए। हम नहीं बोले। डोनाल्ड ट्रम्प डरते हैं मोदी जी से, बाकी देश डरता है, लेकिन ममता दीदी कहाँ डरती है? वो तो अब गाली गलौज पे उतर आई हैं। ममता दीदी डरती है, इसलिए तो सांप बोल रहा है ना। वो समझ गया है कि मैं मोदी जी का बार शायद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसको साफ बोल रहा है, क्योंकि उसको जब हटा देगा तो यही बोलने का पड़ेगा। वो उसका जहर नहीं ले पा रहा है। अच्छा, जिस तरीके का चुनाव का माहौल है पूरे बंगाल के अंदर में, आपको क्या लगता है कि 4 मई को क्या होने जा रहा है? क्योंकि ममता दीदी तो कह रही हैं 1, 2, 3, 4 बीजेपी की होबे हार। हम युवाओं के तरफ से, तमाम बंगाल के जो युवा है उनके तरफ से, मैं भी आपके माध्यम से 99 खबर के माध्यम से टीएमसी वालों को और दीदी को बोल रहा हूँ कि 4 मई दीदी गई। 4 मई दीदी गई? 4 मई दीदी गई, चला जाएगा वो इस बार। तो टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि इस बार जीतने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ सीआरपीएफ उतार दिया है, 20,000 जो है वो महिला फोर्स यहाँ पे उतार दिया गया है, कमांडो उतार दिया गया है। इतना फोर्स क्यों? वो दीदी कह रही है कि इतना फोर्स बंगाल के लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है, गुंडागर्दी करने के लिए आ रहा है। तो वो क्या सोचते हैं सिविक वॉलंटियर से वोट होगा? ममता बनर्जी ये सोच रहा है कि सिविक वॉलंटियर से वोट होगा। वो लोग वोट नहीं डालने देते। वो लोग गांव-गांव में जाकर बोल रहा है कि उधर अंदर में जो कैमरा लगा होगा, मैं भैया आपको बता रहा हूँ, डंके की चोट पर बता रहा हूँ, आप जाकर पूछ लेना गांव-गांव में। वो जाकर टीएमसी का कैडर घर घर में बोल रहा है कि ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कैमरा होगा अंदर, उसमें से 2 टीएमसी का होगा। वो ऐसे बता रहा है, वोट मांगने के समय जो घर घर जा रहे हैं वो बोल रहा है कि 2 कैमरा टीएमसी का होगा, तो देख के वोट डालना। तो इस बार देख लिया है, हम लोगों ने भी देख लिया है और इलेक्शन कमीशन भी समझ गया है। 21 में देखा, 24 में देखा कि क्या हो रहा है, पंचायत वोट में इधर क्या होता है, पंचायत चुनाव में ये भी देख लिया। तो इस बार वोट सीआरपीएफ से ही होगा और सीआरपीएफ को बुरा वो गुंडा कह रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को अटैक कर देगा। उनके भतीजा को देखते हैं शाम सुबह ममता दीदी कभी भतीजा को, अपने भतीजा को देखता है कि वो क्या है वो गुंडे से भी बढ़कर है। क्या करते हैं वो? तो कह रहे हैं कि जनता के सेवक हैं। नहीं, आप उसको इधर बांग्ला में फुटो मस्तान बोलते हैं। फुटो मस्तान मतलब कि मस्तान भी नहीं है और उसका चाल चलन मस्तान जैसी है। तो उसका भांजा, उसका भाईपो ये है फुटो मस्तान। और वो फुटो मस्तान है इसीलिए वो इन लोगों को गुंडा बता रहा है, क्योंकि उन लोगों की गुंडागर्दी आप सीआरपीएफ और हमारे जो आर्मी वाले हैं वो सब ठंडा कर देंगे। तो सीआरपीएफ आर्मी पे इस बार पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है। सिर्फ फेयर इलेक्शन करवा लेंगे? पूरा भरोसा है। अरे देश के आर्मी पर नहीं करेंगे तो किस पे भरोसा करेंगे? तो दीदी को क्यों भरोसा नहीं है देश के आर्मी पे? दीदी को नहीं, कि ये सब बीजेपी को वो जिताने के लिए आ रहे हैं। दीदी को क्या बोला आपको? 4 मई को दीदी को उसके बाद बांग्लादेश भेजेंगे। उसको बांग्लादेश से प्यार है। उधर बांग्लादेश का जो फोर्स है, जो पुलिस है, दीदी उन पे भरोसा करती है। दीदी हमारे भारत की जो आर्मी है, जो सेंट्रल फोर्सेस है, उन पे भरोसा नहीं करती। तो टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि जब देश का आर्मी है तो वो वहाँ अयोध्या मंदिर में क्यों गया बंगाल आने से पहले? अरे राम इस हिंदुस्तान का पहचान है। राम हिंदुस्तान का पहचान है। वो किसी को टाल नहीं सकेगा, कोई भी टाल नहीं सकेगा। राम मंदिर में जाना पड़ेगा हर किसी को जाना पड़ेगा। वो टीएमसी वालों भी जा रहे हैं। वो सोशल मीडिया पे छोड़ रहा है जय श्री राम करके, और इधर मीडिया में आके ये सब कह रहे हैं। वो राम के सिवा किसी का नैया पार नहीं लगेगा। ये दीदी भी जानती है, टीएमसी वाले भी जानते हैं। हाँ, तो यहाँ इस बार लग रहा है 4 तारीख को जय श्री राम और पूरा भगवामय हो जाएगा। 4 मई दीदी गई। एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ युवाओं की तरफ से, तमाम बंगाल के युवाओं की तरफ से, कि 4 मई दीदी गई।
चला जाएगा दीदी। चला जाएगा। मैं एक चीज़ पे और फोकस करना चाहता हूँ, हाँ, कि जैसे बंगाल के अंदर जो युवा हैं उनको पढ़ाई के लिए यहाँ पे बढ़िया यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल, तमाम व्यवस्था जो है युवाओं को पढ़ाई के लिए वो कैसा है बंगाल के अंदर? 26,000 शिक्षक जो हमें शिक्षा देती हैं। आप सोच कर देखिए भैया, आप भी एक युवा हैं, तो आप सोच कर देखिए 26,000 टीचरों का काम चला गया इधर से, जो नौकरी करते थे। तो हम लोग क्या सीखेंगे, स्टूडेंट लोग क्या सीखेंगे? तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि बंगाल का स्थिति शिक्षा का कैसी है। और यहाँ का शिक्षा मंत्री जेल में जाता है और 3.5 साल जेल में रहकर वो बाहर आया है। तो शिक्षा का मतलब आप समझ लीजिए बंगाल में क्या चल रहा है। एक चीज़ और, अमित शाह ने आदेश दे दिया है कि जो बॉर्डर इलाका है वहाँ जो नदी है उसमें मगरमच्छ और जहरीले सांप वगैरह छोड़ दिए जाएं। तो आपको लग रहा है कि ऐसा करना उचित होगा? ये कौन, किसने कहा? अमित शाह ने कहा कि घुसपैठिए अगर उस नदी से भारत ना आ पाए और या फिर भागने की कोशिश भी करे तो मगरमच्छ और सांप के जो है उसके चक्कर में वो सांप और मगरमच्छ दबोच वो लेगा। मगरमच्छ, अमित शाह ने तो सिर्फ इतना बोला। मैं बोल रहा हूँ कि एक करके CRPF हर बॉर्डर के उस नदी के पार में लगा देनी चाहिए। जो भी उतरेगा उसके सीने में 6 बॉर्डर पे, हाँ बॉर्डर पे जो घुसपैठ इधर आएगा उसके बॉर्डर के जो हिंदू लोग हैं उनको छोड़कर, क्योंकि भारत हिंदुस्तान प्रतिज्ञाबद्ध है, जो दूसरे पीड़ित होकर जो आएंगे उसको संरक्षण देने के लिए ये हिंदुस्तान प्रतिज्ञाबद्ध है। और जो बाहर वाले हैं उनको सिर्फ मगरमच्छ, तालाब में मगरमच्छ और सांप छोड़ने से कुछ नहीं होगा। उसकी नदी के किनारे किनारे AK-47 लेके हमारे CRPF जवानों को भी खड़ा रहना पड़ेगा। जो भी घुसेगा उसकी छाती में। अच्छा, तो यहाँ बंगाल के अंदर जो है वो यूसुफ पठान ने बहुत बड़ा दावा किया है। यूसुफ पठान ने कहा है कि ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रही है बंगाल के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? उसके बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। वो इधर पैदा नहीं हुआ है, वो गुजरात में हुआ है। वो ममता, वो जो TMC वाले हैं वो अच्छा जवाब देंगे। वो हम लोगों को, मोदी, अमित शाह को, हमारी जो होम मिनिस्टर है, हमारी जो प्रधानमंत्री है, उनको बाहर वाला बोलता है। तो हम भी ऐसे लोगों का जो बाहर से आए हैं, जो इधर पे नहीं हुआ है। यूसुफ पठान का तो जन्म कलकत्ता में नहीं हुआ, मैंने कभी नहीं। बाहरी आदमी है, बाहरी आदमी हमारे हिसाब से नहीं है। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो तो एक पार्टी का आदमी है। वो कभी इसका विरोध नहीं किया जी नहीं, मोदी अमित शाह को बाहरी आप नहीं बोलिए, ये यूसुफ पठान ने कभी नहीं बोला। तो वो अगर नहीं बोलेगा तो हम भी कह रहे हैं कि वो बाहरी है, उसका आंसर बंगाल के अंदर हम नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अमित शाह ने जो ऐलान किया कि हम 15 दिन बंगाल के अंदर ही रहेंगे, तो अमित शाह के 15 दिन बंगाल में रहने से कोई फायदा होगा भाजपा? उधर ही तो बखला गई TMC, उधर ही तो दिमाग घूम गया दीदी का। हाँ। 15 दिन जब बोला देश का होम मिनिस्टर की इधर रहूँगा तो दीदी का माथा गई, माथा घूम गया। वो घूम गया, इसलिए तो ये सब बक रहा है। अच्छा, 15 दिन रहेगा, उनका खेल ख़त्म करके 4 मई अमित शाह जी लौट जाएंगे और दीदी को भी लेकर बॉर्डर पर छोड़ देंगे। अच्छा। आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम राहुल मलाकर है। अच्छा, क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है। तो एक बात बताइए कि बंगाल के अंदर बिजनेसमैन जो हैं वो कितने सुरक्षित हैं? आपका काम जो है वो कितना बढ़िया से चल रहा है बंगाल? बढ़िया नहीं चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है। क्योंकि जो TMC का जो लोग है ना, वो लोग आते हैं, हफ्ता मांगते हैं, नहीं मिलता है तो दुकान वुकान तोड़ फोड़ करता है, ठीक है। और किस चीज़ का हफ्ता आपको सुरक्षा देते हैं? वो सुरक्षा पैसा नहीं देते हैं आपको? सिर्फ तुम्हारा दुकान अच्छा चल रहा है इसलिए तुम मुझे गुंडागर्दी, पैसा दो। हाँ, गुंडागर्दी करता है। अच्छा, ठीक है, इसलिए हाँ? इसलिए तो इस बार क्या सोच के वोट डालिएगा? इस बार कमल छाप। कमल छाप? कमल छाप कह रहे कि कमल आ जाएगा तो बंगाल को बर्बाद कर देगा। ये जो सोनार बांग्ला ममता दीदी ने सपना देखा है वो सोनार बांग्ला को बर्बाद बांग्ला कर देगा। सोनार बांग्ला नहीं, उसने जो हम लोगों को सपना दिखाया था, जो लंदन बनाया कल और हाथ में पकड़ दिया है लंठन, ठीक है। हाँ, तो लंदन नहीं बना। हाँ, लंदन नहीं बना है, हम लोगों का हाथ में पकड़ दिया है लंठन, ठीक है। उसके लिए
उसलिए हम उसको निकल के भाजपा को लेके आएंगे। ठीक, अच्छा, तो थोड़ा बहुत भी लंदन नहीं बना है। नहीं, लंठन धर दिया यार, हाथ में लंठन पकड़ दिया है। ठीक है, तो आसपास के क्षेत्रों में सड़क वगैरह कैसा है आपके गांव में? बहुत बुरा हाल है। ठीक है, सड़क फड़क तो कुछ नहीं बना है, सिर्फ टीएमसी का जो लोगो है वो लोग दूसरे का खेत पे काम करता था, दूसरे का जो पोल्ट्री फार्म है वहाँ पर काम करता था, वो आज करोड़पति आदमी बन गया है। ठीक है, बांग्लादेश जनता का कोई विकास नहीं हुआ। जो टीम से जो कार्य करता है ना, उन लोगों को जेबे भरा और उन लोग गरीब से अमीर हो गए। यही तरक्की है और कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ दादा? मेरा नाम मृण्मय मित्रा है। अच्छा, तो इस बार वोट डालेंगे आप बंगाल एकदम में? एकदम 100% इस बार हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे पूरा। और कोई आके धमका दे तो? अरे नहीं, वो सब धमकी फमकी से हम लोग नहीं डरने वाले हैं। हम लोग हम तो हर बार सुनते हैं कि यहाँ आम वोटर को जो है आगे कोई धमका जाता है कि वोट डालने नहीं जाना हाँ, है। वो टीएमसी लोग करते थे। इससे पहले ऐसा ही होता था कि यहाँ पे बूथ जो होता है ना, हम लोग वहाँ पे टीएमसी के आदमी लोग बैठे रहते थे, और जो हिंदू मतलब जो हम लोग के बीजेपी के सपोर्टर या फिर दूसरा सपोर्टर जो लोग रहते थे, उन लोगों को कोई आसपास नहीं आने देते थे, और वो लोग खुद अपने हाथ से ठप्पा मार के वोट जीतते थे। अभी तक पूरा चीटिंगबाजी हुआ था, पर अभी जैसा हम लोग को सुनने में आ रहा है, एआई का युग आ गया है। हाँ, एआई के कारण अभी वहाँ पे टेक्नोलॉजी का कैमरा आ गया है, जहाँ पे चोरी नहीं होगा। 4 जन से ज़्यादा कोई वोट केंद्र पे नहीं रह पाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस बार हम लोग 200% एकदम हम लोग क्षमता के साथ हम लोग आएंगे इस तो बार। आपको एकदम कितना लग रहा है कि इस बार कितना सीट बीजेपी जीत पाएगी इतना मेहनत के बाद? इस बार तो मतलब क्या बताए, डबल आराम से हम लोग पार कर जाएंगे। हाँ, एकदम 200 कह रहे हैं पार हो जाएगा। एकदम 200 से ज्यादा। मतलब अगर इस बार हम लोग हिसाब लगाया जाता है, एक कैलकुलेशन होता है ना, कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग अप्रोक्स नहीं भी हो तो 180 to 190 आराम से, क्योंकि हम लोग प्रचार के लिए निकल रहे हैं ना। पब्लिक देर खुद घर से, मतलब खुद जो महिलाएं लोग हैं वो लोग खाना खाते खाते वो लोग मतलब निकल आ रही हैं। हम लोग का प्रचार का वो देख के खाना खाते खाते निकल आ रही है। मतलब वो लोग इतना इंटरेस्टेड हैं, बीजेपी को फुल सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। गांव-गांव में आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि अभी तक टीएमसी लोग क्या बोला है कि हम लोग घर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, पर इतना कोई घर नहीं है। कोई, सब देख रहे हैं, सब मिट्टी का मकान है इधर पे, हर जगह मिट्टी का मकान है, हर जगह मिट्टी का मकान है। अभी तक कोई नहीं। ये सब पैसा क्या कर रहा है सरकार? ये सब पैसा खुद अपने पॉकेट में भर रहा है। यहाँ पे गरीब लोग के लिए क्या दिया है सरकार? आप खुद ही देखिए ना, क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। चुनाव से पहले ही 91 लाख लोगों का नाम कट गया है। तो ममता दीदी ये कह रही हैं कि ये बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी करेगी। एक तरफ 91 लाख लोगों का नाम कट गया, दूसरी तरफ लाखों की संख्या में सीआरपीएफ और आर्मी के जवान जो है, महिला कमांडो जो है बंगाल के अंदर आ गई है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि लाखों ये कट गया है। जो डेटा आपके हर दिन आप जो न्यूज़ देखते हैं, डेटा अपडेट वहाँ पे रहता है। अब अगर आपके पास एकदम आपका पास अगर आईडी प्रूफ अगर सही है, सही प्रमाण पत्र है, तो आपका क्यों नाम कटेगा? वो तो एकदम नॉर्मल ही है। अगर आपके पास अपना कागज नहीं है तो वो तो होगा ही वैसा। आपके परिवार में किसी का नाम कटा? नहीं, हमारे परिवार में किसी का नहीं नाम कटा। आस पड़ोस में? आस पड़ोस में अगर 1-2 जन का कटा है तो वो लोग का नाम फिर से विड्रॉल उठ गया है। फिर से उठ गया। वो लोग अपना प्रमाण पत्र दिखाए हैं, दिखाने के बाद उन लोग का नाम तो फिर से अपडेट हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ममता दीदी कह रही है कि चुनाव जीतने के लिए इतने हथकंडे अपना रही है बीजेपी और इलेक्शन कमीशन। ममता दीदी तो बहुत कुछ बोलती है। ममता दीदी बोल रही है घर के लिए पैसा। आप खुद देखिए ना, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे घर के लिए पैसा दिया है। हाँ, ममता दीदी ने इंसान को पैसा दिया है। सुबह को पैसा लेके आते हैं और शाम को उन्हीं के जो तोलाबाज लोग हैं, जो दादागिरी दिखाते हैं, वो दादागिरी क्या करते हैं, आके पैसा, आधा पैसा उठा के लेके चले जाते हैं और पूरा पैसा लेके चले जाते हैं। उसके बाद वो लोग बेचारे का घर अभी बैठ का पड़ा है। देखिए, तिरपाल लगा हुआ है, तिरपाल लगा हुआ है। पैसा लोग घर बनाने के लिए लाए हैं। यहाँ पे उनका घर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए ना, इंसान के जो भी मम्मी पापा हैं, जितने भी माता पिता हैं, वो लोग अपने बच्चे को बड़े करते हैं किस लिए? पढ़ाते हैं, नौकरी मिले। हाँ, एक भी नौकरी है? कोई नौकरी क्या दे रही है? ममता सरकार भाता दे रही है। 1500 में ही किसी इंसान का घर चलता है क्या? उसके बाद लॉटरी है। अरे लॉटरी, वो लॉटरी तो क्या बताए, अभिषेक जी का घर का है। वो लॉटरी 30 दिन होता है ना महीने का, 25 दिन तो अभिषेक जी को 1 करोड़पति बन जाते हैं। अच्छा, 25 दिन तो अभिषेक जी करोड़पति बनते हैं लॉटरी में। तो ये सब मतलब ब्लैक को व्हाइट करना? हाँ, एकदम। ये सब पूरा ब्लैक मनी को व्हाइट करने का एक उनका इजी प्रोसेस है। इजी प्रोसेस है बंगाल का। वो लोग सिर्फ पैसा को किस तरीके से अपना सेटल करेंगे, अपना घर बनाएंगे। आप कोई भी इंसान का घर होता है, अभिषेक जी का घर के अंदर एक्सीलरेटर है खुद।
वो खुद मतलब जो मॉल में रहता है वो फैसिलिटी उनके घर में है, तो उनका घर है या मॉल है? कहाँ से आता है इतना पैसा, कहाँ से आता है? ममता दीदी के भतीजा है तो एक्सलेटर भी ना होगा। अरे भाई ऐसा क्या हो सकता है भाई? कितना दिन हुआ है, कितना दिन हुआ है? इतना पैसा कहाँ से? उससे पहले भी तो देखे है ना उस इंसान को। एक नॉर्मल इंसान कितना पैसा कमाता है? अरे कहाँ है पैसा? ममता दीदी एक साड़ी पहनती है उजला और हवाई चप्पल पहनती है। ऐसा वो आपको दिखने में दिखता है, वो आपसे ममता बनर्जी जो पूरा उनका जो रिलेटिव है ना, उन लोग को जाके देखिए कितना प्रॉपर्टी निकल रहा है, कितना प्रॉपर्टी है। कोई टाउन उनके नाम पे है, कोई कस्बा उनके नाम पे है, पूरा उन लोग के फैमिली में पूरा सबको डिवाइड, मतलब सबको वो अपने फैमिली को पूरा सेटल करके रखी है, पूरा फुल सेटल। मैं आपसे कहूंगा कि मोदी जी भी तो महंगे प्लेन पे चढ़ते हैं, मोदी जी तो महंगे सूट वूट पहनते हैं जी। वो देश के लिए कर रहे हैं मोदी जी, जो जाते हैं विदेश जाते हैं, वो तो आप खुद ही देखिए ना, हम लोग कितना डेवलप हुए हैं, हम लोग कितना आगे गए हैं। हमारी आज हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ पहुंची है। तो ये सब बंगाल भी तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया ममता जी। हाँ, बंगाल कहाँ से कहाँ आ गया है, ये देखिए ना, कहाँ था और कहाँ गया है। और लंदन जो बोल रही है दीदी, वो लंदन नहीं है, हाथ में सबके लंठन आ गया है, लंठन, ऐसा हालत है। सब जगह लाइट, अभी बरसात में देखिए ना, एक बार आंधी आ जाएगा तो वहाँ पे लगभग लाइट का कोई नाम निशान नहीं रहता यहाँ पे। अच्छा, ऐसा अवस्था है यहाँ पे। हाँ, तो बंगाल में आपको क्या लगता है कि बंगाल के अंदर जी ज़्यादा जी पावरफुल, ज़्यादा एक तरीके से ये कह लीजिए कि बंगाल के अंदर बंगाली लोगों के दिल में कौन ज़्यादा राज करता है, मोदी या ममता बनर्जी? सबसे सही बात बताए, मोदी जी तो दिल में बसते हैं और ममता बनर्जी डरा के रखती हैं, डरा के उनका गुंडा लोग डराता है, पब्लिक को डराता है। वहाँ पे पहले क्या होता था, यहाँ पे बूथ में क्या होता था, बूथ के वहाँ पे कोई भी दूसरा आदमी नहीं रहता था, सिर्फ टीएमसी का आदमी। 12 बजे के बाद सब बूथ लोग खाली हो जाते थे, वो लोग सिर्फ छप्पा मार के वोट जीते हैं। आज तक जितना भी छप्पा मार के जीते हैं, कभी अपना ईमानदारी के साथ कभी नहीं जीता है, कभी नहीं जीता है। जितना जीता है सब छप्पा मार के जीता है। तो आप क्यों नहीं चले जाते हैं टीएमसी में? आप भी नहीं 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 नहीं, हम उस लायक नहीं है भाई। हम हक का जिंदगी जीना चाहते हैं, हमको ज्यादा कुछ नहीं है। हक का जिंदगी जिसका है, जो हर इंसान खुश रहे, यही चाहते हैं। ये लूट के लपेट के ये सब नहीं चलेगा भाई यहाँ पे, नहीं, ये सब हम लोग चलने भी नहीं देंगे। इसीलिए तो आज हम लोग पूरा आंदोलन पे उतरे हैं, इसीलिए तो हम लोग मोदी जी को लाना चाहते हैं यहाँ पे। ममता जी कहते मोदी आएगा तो बंगाल लूट के खा जाएगा भाई, सबके गरीब के घर पे बुलडोजर चला देगा। ये जो पीछे घर देख रहे हैं उसमें बुलडोजर चल जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, बुलडोजर नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग के यहाँ पे मोदी जी ऐसा नहीं कुछ करने वाले, कोई ये सब गलत सूचना है। अगर ममता बनर्जी जो जगह लीगल नहीं है, इनलीगल प्रॉपर्टी बना हुआ है, उसके ऊपर 200% बुलडोजर चलेगा, 200% बुलडोजर चलेगा। माछ भात खाना बंद करा देगा? नहीं नहीं, ये सब झूठ बात है। बंगाली लोग का तो वो सब कल्चर है हम लोग का, हम भी तो बंगाली है, हमको हिंदी आता है, हम बाहर में जाके नौकरी करते हैं। क्या करेंगे, बंगाल में कोई नौकरी है नहीं, इसलिए बाहर जाके नौकरी करते, इसलिए हमको हिंदी आता है। बाहर में पढ़ाई लिखाई किए हैं इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पढ़ाई का भी तो यहाँ पे कुछ नहीं है। आप खुद ही देखिए ना, आज कितना स्कूल बंद हो गया है, सरकारी स्कूल का कोई फैसिलिटी है? आप देखिए ना यहाँ पे जाके बच्चा लोग का आंगनबाड़ी की जो स्कूल है, वहाँ पे जो पहले डीम बात दिया जाए, आजकल डीम भी नहीं देता, खाना भी नहीं मिलता है बच्चा लोग को सही से। तो कौन खा गया वो सब खाना? वो सब पैसा सब लूट हो जा रहा है। तो यहाँ का सब जो यहाँ का बूथ लेवल का जो एजेंट लोग है टीएमसी का, वही लोग तो खा लेता है। पहले उनका पॉकेट भरना चाहिए ना, फिर ना कल यहाँ का कुछ होगा, विकसित होगा। आपको क्या लग रहा है कि 2026 में बंगाल में बीजेपी आ जाएगी? हम लोग भारी मात्रा में बीजेपी जीतेगी, क्योंकि हम लोग तो देख रहे हैं ना। अगर नहीं जीती तो एकदम मन में ये क्या सब मतलब जो पब्लिक का जो ऑडियंस का जो दिल का जो विचार, अगर नहीं जीती तो नहीं जीतने का कोई सवाल ही नहीं आता है, कोई सवाल ही नहीं है। इस बार पब्लिक पसंद कर रही है मोदी जी को, मोदी जी को चाहती है, दिल से चाहती है, यहाँ दिल से चाहती है। ममता जी का जितना कुकर्म है पब्लिक के आंखों के सामने है, सब देख रही है। अब ममता जी को कोई नहीं पसंद करता है, क्योंकि इतना कुकर्म होने के बाद कोई भी चीज का घड़ा भरता है ना, पानी का, ममता जी का घड़ा भर गया है। अभिषेक जी उस घड़ा को इतना 2 नंबरी किए हैं कि घड़ा का पानी अब बाहर छलक गया है। अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। जहरीला सांप तो वो बीजेपी को बता रही है। अरे जहरीला सांप बीजेपी नहीं है, वो पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है। सारा पब्लिक यहाँ का बहुत अच्छे से जानती है कौन जहरीला है, कौन झूठ बोलता है, कौन जो गुंडा लोग को, बांग्लादेश से गुंडा लोग को यहाँ पे लाके दंगा कर रहा है, वो सब पब्लिक अच्छे से जान रही है। आजकल मल्टीमीडिया युग है, ये बहुत एडवांस युग है। यहाँ पे हर किसी के पास फोन है, हर कोई एक वीडियो बनाता है, हर कोई अपलोड करता है, ठीक है ना, वहाँ पे सब कुछ पता चलता है क्या है नहीं है सच। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम लोगों से हमने बात किया,
सभी लोगों का धन्यवाद समय देने के लिए। पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव में जहां कहीं भी कुछ हमें लगेगा कि युवाओं से या फिर कोई ऐसा मुद्दा जहां बात करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समुदाय से हो, तो हम बात करने की जरूर कोशिश करेंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।